अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्से के आगाज में आप देखेंगे कि बाई कबीले के शफा खाने में हैमा खानम अलबिलगे खतून को पानी देती है। उसकी हालत पहले से बेहतर होती है। फिर अलबिलगे खतून हैमा खानम से पूछती है कि सिनमा का क्या हुआ है। हैमा खानम कहती है कि सिनमा मर गई है, सिपाहियों ने उसे तुम्हारे भाई के साथ दफन कर दिया है। तो अलबिलगे खतून कहती है कि एक वो हमारे कबीले को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और दूसरी वो मेरी जान लेना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे दोनों बहन भाई थे। अब मैं अकेली रह गई हूँ। फिर हैमा खानम कहते हैं कि अब से तुम्हारा खानदान और दोस्त यहाँ होंगे। अब से तुम हमारी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। इधर अर्तुगरुल साहब काफी सफर करने के बाद आखिरकार अनातोलिया के जंगल में पहुँच जाते हैं और मुँह हाथ धो रहे होते हैं। इतने में गुंगत शातूत तोड़ कर लाता है। सब खाकर फिर खुश होते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अब हमें अपने सिपाहियों के साथ कबीले रवाना होना है। फिर ये सुनकर गंदूज कहता है कि हमने बरके खान के साथ जंग का मुआहदा किया है, साथ ही आपने एक जाती वादा भी किया है जो आपने कबीले जाकर पूरा करना है। फिर कहता है कि एक तरफ बड़ी जंग है और दूसरी तरफ शादी की तकरीब, ये दोनों इकट्ठे कैसे होंगे। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हम ना अपने दावों से पीछे हटेंगे और ना अपने वादों से। हर चीज का एक वक्त होता है। ये जंग हमारी मजबूरी नहीं बल्कि हमारा शौक है। पहले कबीले चलते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। और इधर कई कबीले में हफ्सा और अलबिलगे खतून आपस में बातें कर रही होती हैं। इसी दौरान उस्मान शिकार किया हुआ परिंदा ले आता है और अलबिलगे खतून को कहता है कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ। फिर अलबिलगे खतून कहती है कि तुमने मेरे लिए खुद को क्यों परेशानी में डाला। फिर उस्मान कहता है जब मैं जख्मी था तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए एक दिन शिकार जरूर लाऊंगा। इतने में ढोल बजने की आवाज आती है। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर वो बाहर आ जाते हैं। कबीले के बाहर लोगों का हजूम होता है। इतने में अर्तुगरुल साहब अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। उन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं और अलबिलगे खतून भी मुस्कुरा रही होती है। सब लोग उनका इस्तकबाल करते हैं और इनके नारे लगाना शुरू कर देते हैं। इतने में आर्तुग साहब और तुर्गत भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है। फिर अर्तुगरुल साहब जैसे ही घोड़ों से उतरते हैं तो अपने प्यारों से मिलते हैं। आखिर में सब अपने अपने हेमों में चले जाते हैं और अर्तुगरुल साहब भी अपने हेमे में नशिस्त पर बैठ जाते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि सलजान खतून और गंदुकदू बाई कहाँ हैं। तुर्गत कहता है कि हमने गंदुकदू बाई के साथ मिलकर सोना महफूज कर लिया है और गंदुकदू साहब के कबीले से खबर आई थी और फिर वो वापस चले गए हैं। फिर हैमा खातून कहती हैं कि वो अपने बेटे को तलाश करने गए हैं। जल्द ही वो अपने बेटे को तलाश कर लेंगे और वापस आ जाएंगे। अभी उसकी कोई खबर नहीं है। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं इससे पता चलता है कि उनके कबीले में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। बेहतर यही होगा कि गंदोकदू बाई अपने कबीले को संभालें। और कहते हैं दुंदार भी वहाँ खुश है, उसने शादी भी कर ली है। फिर अर्तुगरुल साहब अलबिलगे खतून से इसके कबीले के बारे में पूछते हैं। फिर अलबिलगे खतून सारी बात बता देती है। किस तरह मंगोलों ने इसके कबीले पर हमला किया और अपनी मर्जी का सरदार मुंतखब किया। सिनमा ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन वो खुद मारी गई। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, हम आपकी बहादुरी और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। सब लोगों ने देखा कि उमरुल कबीले में गिरदारों को सजा मिली है। मुसलमानों को हराना नामुमकिन है। अब वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। इसके बाद मैं अपनी मुहिम पर जाऊंगा। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं अम्मी जान आप शादी की तैयारियां करें। फिर हैमा खातून कहते हैं कि तुम फिक्र न करो, हम दस्तर वहाँ पर तरह तरह के खाने लगाएंगे। बाहर कई कबीले में बच्चे जंगी मशकों में मसरूफ होते हैं। इतने में सिपासलार बमसी भी वहाँ आ जाता है और हर बच्चे के पास जाकर कहता है कि अपने दुश्मन की आंखों पर आंखें डालकर देखना है। आपके पाँव और आपकी कलाइयाँ मजबूत होनी चाहिए। फिर वो अपने बेटे आइबस को कहता है कि इसे अपनी साइंस की किताब की तरह मत समझो बल्कि इसे मजबूती से थामो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब की शादी की तकरीब जोरों शोरों से जारी होती है। दुम्बे ज़बह किए जा रहे होते हैं और किसी जगह खवातीन रोटियां पका रही होती हैं। हर कोई अपने काम में मसरूफ होता है। इधर इमाम साहब बच्चों की मशगाह में आ जाते हैं और बामसी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। बामसी कहीं जंग का ऐलान तो नहीं हो गया। तो बामसी कहता है कि ये पता नहीं कि जंग कब होगी लेकिन मैं इनको मश्क करा रहा हूँ। और उस्मान कहता है जल्द ही एक नए सफर का आगाज हो जाएगा। हम मशकें कर रहे हैं ताकि हम भी दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। तो इमाम साहब कहते हैं जंग सिर्फ तलवार से नहीं होती बल्कि अपने दिल और दिमाग को भी सिखाना पड़ता है क्योंकि जंग दिल और दिमाग से शुरू होती है। तो उस्मान कहता है हम तलवार चलाते हैं ताकि हमारी कलाइयां मजबूत हो सकें। अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा। तो इमाम साहब कहते हैं कि आपको अपने मकसद बड़े रखने चाहिए ताकि आपका दिल बड़ा हो सके। जब तुम्हारे ख्वाब बड़े होंगे तो तुम इन्हें पूरा करने के लिए और मेहनत करोगे। आपके ख्वाब 1000 साल तक हुकूमत करेंगे। अपनी जिंदगी का मकसद
बनाओ जो तुम्हारी आंखों में नजर आए। फिर वो कहते हैं कि क्या आप कुसनतुनिया को जानते हैं? तो आइबस कहता है कि वो बाज़तीनी शहर है, वो बहुत अजीमुशान शहर है, उनका किला बहुत मजबूत है, उसे कोई भी फतह नहीं कर सका। तो इमाम साहब कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप यकीनन कुसनतुनिया फतह करोगे। फिर वो कहते हैं कि वो कितनी अजीमुशान फौज होगी, उस फौज का कायद कितना अजीमुशान होगा जो कुसनतुनिया को फतह करेगा। तुम सब एक ऐसे फल का बीज लगाओ ताकि आने वाले हजारों साल तक फायदा दे। तो उस्मान कहता है कि अल्लाह हमें वो अजीम और आलीशान मकसद हासिल करने की तौफीक दे। और इधर हाइमा खातून सलमान शाह की टोपी उठाकर बैठी होती हैं। इतने में हफ्सा अंदर आ जाती है। हफ्सा उन्हें यूं उदास होने की वजह पूछती है तो हाइमा खातून कहती हैं कि मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं फख्र महसूस कर रही हूँ कि मेरी जिंदगी इस कबीले में हिदमत में गुजरी। इस कबीले में मैंने बहुत खुशी और गमी देखी। कुछ दिनों के लिए हम बिखर जाते हैं, फिर इकट्ठे होकर उठ जाते हैं। तो हफ्सा कहती हैं कि अम्मी जान आप बहुत ही मुश्किलात से गुजरी, आपने बहुत से गम बर्दाश्त किए, लेकिन आप फिर भी पत्थर दिल रही। तो हाइमा खातून कहती हैं कि एक खातून होना रोजमर्रा के काम करना नहीं बल्कि निजाम को कायम रखना होता है। एक खातून घर की बुनियाद होती है, अगर वो गिर जाए तो पूरा घर गिर जाता है। सरदार कबीले की हिफाजत करता है और खातून उसको कायम रखती है। फिर वो कहती है कि तुमने मेरी बातें सुनी, जब तुम्हारी बेटी होगी तो वो भी तुम्हारी बातें सुनकर याद रखेगी। बाहर अर्तुगरुल साहब, तुर्गत और आर्तुक साहब टहल रहे होते हैं। तो तुर्गत कहता है कि आपकी खुशखबरी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं ये सब अमन की अलामत है जो लड़ी हुई लड़ाइयों से मिली है। हमारा कबीला आज एक बड़ा कबीला बन चुका है। बातों बातों में वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां उस्मान तलवार बनाने में लगा होता है। अर्तुगरुल साहब उसके पास आकर कहते हैं कि बेटा, लोहे को गर्म करने के लिए सिर्फ कोयले की जरूरत नहीं होती, इसको जलाने के लिए हवा की जरूरत भी होती है। फिर वो उस्मान से कहते हैं कि तुम्हारा घोड़ा, तलवार और तीर कमान सबसे अहम चीजें होती हैं। इनकी बदौलत हम पूरी दुनिया में मशहूर हो सकते हैं। हम शुरू से ही इन तीनों कामों में माहिर रहे हैं। लोहे को अपनी तरह समझो, जब ये जलता है तो गर्म हो जाता है, जब तुम लोहे को ज़रब लगाते हो तो ये और तेज हो जाता है। उस्मान कहता है कि बाबा आपने ठीक कहा, एक लोहे को बहादुर की तरह होना चाहिए, उसे भी बहादुर के दिल की तरह जंग नहीं लगना चाहिए। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं यकीनन काबिल कबूल वही है जो जंग से पाक होना चाहिए। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं चलो हथौड़ा उठाओ, इस तलवार को ज़रब लगाओ। फिर दोनों हक है, अल्लाह सच है, वल्लाह के नाम से तलवार पर ज़रबे लगाना शुरू कर देते हैं और यहाँ इस किस्त का अख्ताम हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।